अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, एडवांस मिलिट्री, ग्लोबल कल्चर में सबसे बड़ा प्रभाव। आज वही अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन क्या आपने सोचा था जो 700 साल पहले जो जमीन, जंगल और अनमोल निवासी कबीलों, ट्राइब से भरी थी, आज वही अमेरिका पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रहा है, जिसका इतिहास कुछ देशों के मुकाबले छोटा है। उसने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि आज वह अमेरिका दुनिया का पावरफुल देश बन बैठा है और दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आज हम समय के पीछे चलेंगे और जानेंगे कैसे अमेरिका ने काम कॉलोनी से ग्लोबल महाशक्ति बनने की पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में। जब यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, उस समय यूरोप के अनेक राजा और व्यापारियों को मन में सिर्फ एक ही सपना था कि वह भारत और एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढा जाए, क्योंकि उस समय भारत में मसाले, सोने और रेशम के कपड़े यूरोप के बाजार में बेहद कीमती माने जाते थे। सिल्क रूट से उस समय व्यापारियों को काफी दिन लग जाते थे और इस सामान और व्यापार करने में बहुत ज्यादा खर्चे वाला सौदा था, क्योंकि उस समय चोल लुटेरे सामान को लूट लिया करते थे और साथ ही में कई रियासतों में युद्ध भी चलते रहते थे। इसके साथ ही में साउथ एशिया के सिल्क रूट पर बहुत ज्यादा सामान ले जाने पर टैक्स वसूलते थे। इसीलिए यूरोप के देश समुद्री रास्ता ढूंढना चाहते थे, वह भारत और एशिया तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि यूरोप के अनेक राजाओं का सपना था कि वह यूरोप से एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढा जाए, जिससे व्यापार करने में आसानी हो। इस समय एक ऐसा व्यक्ति बाहर निकल कर आता है जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस का जन्म 1491 में इटली के शहर जिनेवा में हुआ था। बचपन से ही उसे समुद्री यात्राओं का शौक था, क्योंकि कोलंबस के पिता और दादाजी दोनों ही यूरोप से अफ्रीकी बाजारों में नाव और जहाज से इन सभी देशों में व्यापार किया करते थे, जैसे कि रेशम के कपड़े, खान पीने और अन्य चीज़ों को कोलंबस के पिता और उनके दादा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में सामान चीज़ों को बेचा करते थे। इसीलिए कोलंबस को विश्वास था कि वह पश्चिम की दिशा में जाएगा तो समुद्र के रास्ते वह सीधा एशिया और भारत तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी थी समस्या उसके पास पैसों की, क्योंकि कोलंबस ने अनेक राजाओं को अपनी योजना बताई। बहुत से राजाओं ने इस योजना को ठुकरा दिया था। आखिरकार एक स्पेन के राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और राजा किंग फेडरल और रानी क्वीन एलिजाबेथ ने इस पूरी कहानी को सुना और इस योजना को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। फिर इस यात्रा की शुरुआत हुई, जब कोलंबस ने 3 जहाज़ों को लेकर इटली से सीधा निकलता है। उसको 70 दिन लगते हैं। जब यात्रा यह अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन उसको गलतफहमी थी कि वह भारत पहुंच गया है। इस तरह अमेरिका की खोज हुई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग यहाँ आकर रहने लगे, तो ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के तट पर 13 कॉलोनियां बसाईं और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और अन्य यूरोपीय देश के लोग यहाँ आकर रहने लगे। साथ ही में धार्मिक आज़ादी भी आई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने कॉलोनियों पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इसका विरोध नो टैक्स का नारा गूंजा। ब्रिटेन के अत्याचारों से परेशान होकर इन कॉलोनियों में बगावत की शुरुआत हो गई थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। एक लंबा खूनी युद्ध चला, जिसे अमेरिकी क्रांति युद्ध कहा गया। आखिरकार जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने ब्रिटेन साम्राज्य का विरोध किया और हरा दिया और एक नया देश और एक नया धार्मिक देश बनकर उभरा। उन्होंने अपने संविधान लिखा, जिसमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक को सबसे ऊपर रखा। सिविल वॉर 19वीं शताब्दी में अमेरिका का विस्तारवाद का दौर था। उस समय अमेरिका ने पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए इस सोच को मैनिफेस्ट कहा गया, यानी कि उनका हक था कि वह पूरे महाद्वीप में फैल जाएं और उन जमीनों पर कब्जा कर ले या खरीद ले या युद्ध के जरिए उन जमीनों को अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दौर में अमेरिका पर सबसे बड़ा दाग भी लगा था, वो था गुलामी का। उत्तर के राज्यों में औद्योगिकरण था, वहाँ गुलामों पर रोक थी, लेकिन दक्षिण राज्य जो पूरी तरीके से कपास की खेती और खेती पर निर्भर थे, जिसमें काले गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था। कई गरीब देशों से जैसे अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम से दासों को पकड़कर और गुलामों को पकड़कर लाया जाता था।
यहाँ उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार और गलत तरीके से कार्य करवाए जाते थे, के कारण मारपीट और अन्य समस्याएं थी इन गुलामों के साथ, और वह अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। गुलामों को लेकर दोनों ही हिस्सों में इतनी दर्दनाक हिंसा बढ़ गई थी, जिसके कारण 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा खूनी युद्ध कहा गया। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने अपने देश को टूटने से बचाने के लिए गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने कभी भी पलट कर नहीं देखा और उन्होंने तेजी से औद्योगिकरण के तरफ से कदम बढ़ा दिया था, जिसके बाद अमेरिका की जीडीपी और इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जिसमें औद्योगिकरण में रेलवे, ब्रिज, स्टील फैक्ट्री और थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे आविष्कारों ने अमेरिका इनोवेशन का हब बना दिया था। और 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने पहले कोई दखल नहीं दिया था, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने कई सालों के बाद इस युद्ध में प्रवेश किया और अपने मित्र राष्ट्र साथियों को जीत दिलाई थी। इसके बाद अमेरिका को एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर बनकर निकला था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है द्वितीय विश्व युद्ध में, जब अमेरिका ने सन 1941 में पर्ल हार्बर पर अचानक हमला हुआ। यह हमला जापान ने किया था। इसके बाद अमेरिका ने युद्ध में कूदने का फैसला किया और पूरे देश को विशाल युद्ध मशीन में बदल दिया था। अमेरिकी लोगों ने रात दिन फैक्ट्रियों में नए हथियार, प्लेन, जहाज बनाए, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सका। इसके बाद यह अमेरिका के लोकतांत्रिक को शस्त्रागार भी कहा गया। और फिर सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने अचानक गिरा दिए थे। यह अमेरिका ने फैसला लिया था कि यह युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी फैसला है। इस युद्ध के बाद यूरोप और जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अमेरिका बुनियादी ढांचा और भौगोलिक बिल्कुल सुरक्षित। यह अमेरिका को पूरी दुनिया में एक प्रमुख सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बनकर निकला था। बेशक आज अमेरिका को नई चुनौतियां मिल रही हैं, जैसे कि चीन का तेजी से आगे बढ़ना और घरेलू राजनीतिक मुद्दे, लेकिन अमेरिका का इतिहास हमें देखने को मिलता है कि कैसे अमेरिका ने भौगोलिक लाभ और यानी कि ओपन इमेजिनेशन, जोखिम लेने की क्षमता और बोलने की आज़ादी किसी भी देश को या दुनिया को शिखर पर पहुंचा सकती है। कैसे अमेरिका एक आम कॉलोनी से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनने का सफर, यह सच में कमाल है। अगर आपको यह हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।